इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए फोर्स वेक्टर अप्लाइड ऑन ए मास इज रिप्रेजेंटेड एज, फोर्स वेक्टर दिया हुआ है 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप एंड एक्सिलरेट्स विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सिलरेशन कितना दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द मास ऑफ द बॉडी, मास कितना होगा बॉडी का ये हमें बताना है। अब आपको पता है F इजिकल टू एम में होता है और ये वेक्टर फॉर्म में है। अब चूंकि यहाँ पर फोर्स तो वेक्टर फॉर्म में है और एक्सिलरेशन जो है ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, तो यहां से अगर हम m निकालेंगे तो आप इस तरह से करोगे F अपॉन में a। अब ये जो जब आप इस तरह से करोगे गलत हो जाएगा, ये जो है गलत तरीका है करने का। क्यों? क्योंकि फोर्स और वेक्टर, फोर्स और एक्सिलरेशन दोनों वेक्टर है और वेक्टर का डिवीजन हमने पढ़ा ही नहीं। मान लो वेक्टर ए अपॉन में वेक्टर बी, ये डिवीजन जो है हमने तो पढ़ा ही नहीं वेक्टर के अंदर, तो वेक्टर कैलकुलस के अंदर जो है डिवीजन होता ही नहीं है, तो ये डिवीजन पॉसिबल नहीं होता। तो हम कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और एक्सेलरेशन तो दिया ही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इस f का मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको पता ही है, स्क्वायर रूट लगाएंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अपॉन में 1। तो यहाँ से कितना हो गया भाई, स्क्वायर रूट में 36 प्लस 64 प्लस 100, इसका मतलब स्क्वायर रूट में 200। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10√2, ये आ गया आपका मास। क्लियर है? तो आप ध्यान रखिएगा वेक्टर डिवीजन हम नहीं पढ़ते कैलकुलस के, वेक्टर कैलकुलस के अंदर, और ना ही वो पॉसिबल है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, 10√2 kg। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।